गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम हमारे भूगोल के फर्स्ट चैप्टर भारत स्थिति और आकार को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। और आज का हमारा जो पॉइंट है वो स्टार्ट होता है भारत के पड़ोसी देश। जो भारत है उसके उत्तर में, उसके पश्चिम में, उसके पूर्व में, उसके दक्षिण में कौन कौन से देश स्थित हैं। अगर हम बात करेंगे भारत के मैप की, अगर हम उसको देखें ये देखिए, ये हमारे पास भारत का मैप है। ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अगर हम उत्तरी देशों की बात करें, चाइना भारत के उत्तर में पड़ोसी देश हैं। भूटान भारत का उत्तर का पड़ोसी देश है। अगर हम पूर्व की बात करें तो बांग्लादेश भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है। यहाँ जो मैंने पूर्व लिखा उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये म्यांमार है, जिसे पहले क्या बोला जाता था, बर्मा। क्या बोला जाता था इसे पहले? बर्मा बोला जाता था। किसी टाइम में 1935 के आसपास ये भारत का अभिन्न अंग होता था। ये भी पहले भारत ही था। उत्तर में एक देश और रह जाता है हमारे पास, नेपाल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तर के पड़ोसी देश हैं। पश्चिम की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो है ये भारत के किस में स्थित है? पश्चिम में स्थित है। अगर हम दक्षिण के क्षेत्र की बात करें तो ये श्रीलंका जो आपको दिखाई दे रहा है ये भारत के क्या है? दक्षिण में स्थित है। अगर पूर्व की बात करें तो यहाँ अभी शो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मालदीव भी जो है वो भारत के कहाँ पर स्थित है? पूर्व में स्थित है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि अरब सागर भारत की किस दिशा में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये पश्चिम में, ये अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी का पूछा जाता है तो ये कहाँ स्थित है? पूर्व में। जो बंगाल की खाड़ी है वो कहाँ स्थित है? पूर्व में। कई बार हिंद महासागर के बारे में पूछा जाता है तो वो कहाँ पर है? दक्षिण में। ये इम्पोर्टेंट जो है मैप है, जिससे हमारे एक एक नंबर के बहुत से क्वेश्चन जो हैं बनते हैं। पूरा भारत का मैप है, इसके अंदर जो है भारत के पूरे 29 राज्यों को दिखाया गया है। जो नया हमारा 29वां बना है वो कौन सा है? तेलंगाना है। इसके अलावा भी अगर हम इस मैप को देखेंगे तो एक राज्य हमारा घट जाता है। 29वां तेलंगाना ज़रूर बना था, लेकिन एक जो राज्य था हमारा जम्मू और कश्मीर, उसको दो हिस्सों में हमने डिवाइड करके किस में कन्वर्ट कर दिया है? यूटी में। तो जो हमारे राज्यों की संख्या थी वो वापस घट कर कितनी हो गई है? 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो ये भारत के सभी राज्यों को आप देख सकते हैं। बात कर रहा था मैं कर्क रेखा की, ये देखिए, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये कर्क रेखा है। अब आप भारत को देखेंगे तो आधा भारत कहाँ रह गया? उत्तर में। और आधा कहाँ रह गया? दक्षिण में। तो इसलिए कर्क रेखा, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि भारत को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। और अगर आप इसकी डिग्री देखेंगे तो ये कितने डिग्री पे स्थित है? ये 24 दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए, दिख रहा है ना, ये 24। और ठीक उससे थोड़ा सा नीचे है तो कितने डिग्री पे है? 23.5 पे, 23.5 डिग्री। अब ये उत्तर की ऊपर है, कहाँ की दिशा में है? उत्तर में। तो यहाँ क्या लिखा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तर। क्या लिखा जाता है? दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 23.5 डिग्री उत्तर। कर्क रेखा का जो अक्षांश है वो कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और ये कई बार प्रश्न आ जाता है ये कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती? तो आप देखिए, गुजरात फर्स्ट,
सेकंड आप देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ राजस्थान, ये देखिए आप थोड़ा सा, ये जो टिक मार्क मैंने लगाई है ये। उसके बाद थर्ड मध्य प्रदेश, उसके बाद फोर्थ छत्तीसगढ़ आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद फिफ्थ आपको झारखंड दिखाई दे रहा है, उसके बाद सिक्स्थ आपको पश्चिमी बंगाल दिखाई दे रहा है, उसके बाद देखेंगे आप सेवंथ आपको त्रिपुरा दिखाई दे रहा है, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा ये नीचे आएंगे तो आप मिजोरम। यानी कि 8 राज्यों से होकर के ये गुजरती है, जबकि पहले इनकी संख्या कितनी होती थी, 6 होती थी। लेकिन जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और बिहार से जब से क्या हुआ, झारखंड अलग हुआ, तो एक स्टेट यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि बिहार से तो पहले भी गुजरती थी, मध्य प्रदेश से पहले भी गुजरती थी, तो 7 की बजाय इनकी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ झारखंड, सिक्स पश्चिमी बंगाल, सेवंथ त्रिपुरा और 8 मिजोरम। ये वो कर्क रेखा है जो भारत से क्या करती है, गुजरती है। उसके बाद हम वापस जो है हमारे पॉइंट्स पे आ रहे हैं यहाँ। ये देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश, तो भारत में कितने राज्य हैं, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9। एक बार मैं आपको जो है केंद्र शासित प्रदेश से और रूबरू करवा देता हूँ। एक बार दोबारा जो हम मैप के ऊपर जो है पहुँचते हैं और भारत के जो है केंद्र शासितों का जो है अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट लद्दाख, इधर से अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर भी है, क्या है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद यहाँ आ जाइए, ये आपको दीव भी दिखाई दे रहा है और दमन भी, दमन और दीव ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, दीव और दमन। उसके नीचे आओगे तो आप ये देखिए दादर नगर हवेली, ये अरब सागर में स्थित है। अरब सागर की जो हमारी भूमि है वहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं, गुजरात के बिल्कुल नीचे और महाराष्ट्र का जो मुंबई है उसके साथ लगते हुए। उसके अलावा नंबर 3 हमारे पास और कौन सा आ जाता है, ये देखिए लक्षद्वीप। उसके बाद कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि उस द्वीप का नाम बताइए जो अरब सागर में स्थित है। तो कौन सा स्थित है द्वीप, लक्षद्वीप। कहाँ स्थित है, अरब सागर में, दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा हमारे पास, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अभी यहाँ आपको पुद्दुचेरी दिख रही होगी, ये देखिए, इसको पहले पांडिचेरी कहते थे, नंबर 5 दिखाई दे रही है सबको। बिल्कुल आसानी से जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ दिल्ली दिखाई दे रही होगी, बहुत अच्छे से आप इस दिल्ली को क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो ये भी हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार आप मैप के अंदर जो है इन केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत आसानी से ही आप इनका क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, जो भारत के अंदर हमें जो है दिखाई देते हैं। लेह और लद्दाख भी जो है आपका केंद्र शासित प्रदेशों में आता है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़, ये यहाँ स्थित है, इसमें शो नहीं हो रही है, ये भी हमारा क्या है, केंद्र शासित क्या है, प्रदेश है। ये सारे के सारे जो हैं देश के अंदर जो है यूटिलाइज किए जाते हैं। तो इनको अगर आप अंग्रेजी में बात करें तो क्या बोला जाता है, यूटी, यानी कि यूनियन ट्रीटी। तो ये भारत के जो है प्रमुख जो है आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हम वापस यहाँ पर जो है लौट रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको रेड क्लिफ बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं, रेड क्लिफ, जो भारत और पाकिस्तान को क्या करती है, अलग अलग करती है। उस रेखा को क्या किया जाता है, रेड क्लिफ कहा जाता है। यहाँ एक प्रश्न है, ये देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य है कौन सा है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान। और सबसे छोटा हमारा कौन सा है, गोवा।
कौन सा है हमारे पास? गोवा। इसके अलावा सेकंड यहाँ पूछा है कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को क्या करते हैं? स्पर्श नहीं करते। जो राज्य हमारा जैसे कि समुद्र तट को मध्य प्रदेश है, वो कहीं भी अगर आप देखोगे हरियाणा है, ऐसे बहुत से प्रदेश हैं। उसके बाद में नीचे दिया है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में क्या कीजिए? विभक्त कीजिए। यानी कि पाकिस्तान को कौन कौन सा छूता है? तो अगर आप राजस्थान को देखेंगे मैप में तो कहाँ छूता हुआ मिलेगा आपको? पाकिस्तान को छूता हुआ मिलेगा। दोबारा जो हम वापस जो है उसी मैप के ऊपर जो है पहुँचते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, पंजाब की सीमा लगती है, राजस्थान की सीमा लगती है, गुजरात की सीमा लगती है, और जम्मू कश्मीर की सीमा किससे लगती है? चाइना के लिए देखेंगे तो आप उत्तराखंड की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है। नेपाल से अगर देखेंगे तो उत्तराखंड की भी लगती है, उत्तर प्रदेश की भी लगती है, बिहार की भी लगती है। इधर आप सिक्किम को देखेंगे तो वो चाइना से मिलता हुआ नज़र आएगा आपको। इसके अलावा अगर श्रीलंका के क्षेत्र को देखोगे तो इधर देखेंगे हम दो, यहाँ पर संधि बनती है, पाक जल संधि, जो हमें जो श्रीलंका से जोड़ती है तो तमिलनाडु है। तो इस प्रकार आप इस मैप के ज़रिए जो है इस चीज़ का क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं कि कौन कौन से जो देश हैं वो भारत के जो हैं इन राज्यों से क्या करते हैं? छूते हैं। यहाँ दिखाया भी गया है, आप ये देखिए, उत्तर पश्चिम की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती, पश्चिमी बताया था मैंने आपको, अफ़गानिस्तान बताया था, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल बताया था, भूटान बताया था, पूर्व में बांग्लादेश और क्या था? म्यांमार बताया गया था। ये वो मैप्स था हमारा। उसके बाद में ये पड़ोसी देश मैंने आपको बताए थे, दो हैं, एक तो ये आ गया हमारे पास मालदीव और दूसरा हमारे पास कौन सा आ गया? श्रीलंका। ये देखिए दोनों, छोटा सा समुद्री रास्ता है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। इसके अलावा लक्षद्वीप मैंने आपको बताया था, ये देखिए आप वहाँ कि ये भी हमारा किस में स्थित है? अरब सागर में है। तो पड़ोसी जो हमारे देश हैं उनके साथ हमारे जो संसाधन का जो वितरण है वो हम अच्छे से करते हैं, और उनके साथ हमारे सांस्कृतिक भी संबंध है, राजनीतिक भी संबंध है, और जहाँ तक देखें तो सैनिक संबंध भी है। श्रीलंका के अंदर जब लिट्टे उग्रवादियों ने जो 1987 के अंदर जो है गृह युद्ध छेड़ दिया था, तो वहाँ पर श्रीलंका की सेना की बहाली करवाने के लिए भारत ने अपनी शांति सेना वहाँ पर भेजी थी। यहाँ एक बहुत अच्छा सा पर्सन यहाँ आता है, सकूल भुवन, ये एक पोर्टल का नाम है जिसके ऊपर जो हमारा जो भारत है उसके जो विभिन्न राज्य हैं और बच्चों को मैप्स के बारे में जानकारी देने के लिए जो है एक पोर्टल जो है लागू किया है, ताकि बच्चे जो है मैप्स के बारे में क्या कर सके? जानकारी हासिल कर सकें। इसके अलावा हमारे पास और भी क्वेश्चन हैं जिनको हम जानने का क्या करेंगे? यहाँ पर प्रयत्न करेंगे। ये देखिए, अभी हमारे अभ्यास के क्वेश्चन यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो अभी हमने देखा था कि राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और त्रिपुरा से, यानी कि कहाँ से नहीं गुजरती है? उड़ीसा से। अभी हमने पिछली जो कक्षा थी उसमें इस प्रश्न को हल किया था, सेकंड, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? अगर हम पूर्व की बात करें तो सबसे पूर्वी जो देशांतर कौन सा है हमारा? ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। और अगर पश्चिमी की अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी है। उसके बाद है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस राज्य को छूती है? अभी हमने किया था, तो किसके साथ छूती है? नेपाल के साथ छूती है। ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो ये लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, तो किस क्षेत्र में जाएंगे? लक्षद्वीप में जाएंगे। अब ये कह रहा है कि मेरा एक मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिसकी सीमा देश की सीमा के साथ नहीं लगती। भारत के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? अब देखिए, भूटान को देखा हमने लगती है, बांग्लादेश को देखा हमने लगती है, नेपाल को देखा हमने लगती है, लेकिन तजाकिस्तान की सीमा हमारे देश के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट होता है कि अरब की सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह बताने। तो अरब सागर में हमारा कौन सा था? अभी हमने पढ़ा था लक्षद्वीप। और जो बंगाल की जो खाड़ी थी उसके अंदर कौन सा द्वीप हमने पढ़ा था? अंडमान और निकोबार। उसके बाद में दक्षिण में 2 द्वीपीय देश बताने थे हमें। कौन से द्वीपीय देश बताने हैं? 2, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और
श्रीलंका। ये हो गए हमारे पास 2। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न आ रहा है कि उन देशों के नाम बताओ जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े। तो हमने कल की क्लास में कितने पढ़े थे? 7 पढ़े थे टोटल। भारत का नंबर किस में आता था? 7 में। तो पहला कौन सा था वहाँ पर? रूस। दूसरा कौन सा था वहाँ पर? कनाडा। तीसरा कौन सा था वहाँ पर? अमेरिका। चौथा वहाँ पर कौन सा था? चीन था। तो इन देशों के बारे में हमने क्या किया था? जाना था। ब्राज़ील के बारे में हमने पढ़ा था कि ब्राज़ील भी जो है वो भारत से क्या है? बड़ा है। तो 7वें नंबर पे किस देश का नाम आता था? एक और रह गया हमारे पास, छठा और बता देता हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ये 6 वो देश हैं। फर्स्ट रूस, सेकंड कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चाइना, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया। तो 7 हमारे पास कौन आता है? भारत आता है। तो बहुत आसानी से आप इस प्रश्न का आंसर क्या है? दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें तो देश है हमारे पास पाकिस्तान, जो भारतीय सीमा के साथ लगता है। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो कौन आ जाएगा? अफगानिस्तान। अभी मैंने मैप से आपको क्या किया था? बताया था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद अगर हम उत्तरी की बात करें अकेले, तो अभी मैंने चाइना को दिखाया था आपके सामने, जो चीन है। या फिर उसी के नीचे हमारे पास कौन सा आ गया था? नेपाल आ गया था। अगर हम उत्तर पूर्वी देशों की अगर बात करें तो अभी मैंने दिखाया था आपको बर्मा, जिसको क्या बोला जाता है आजकल? म्यांमार। और उसके अलावा भी मैंने आपको दिखाया था बांग्लादेश। ये भारत के कहाँ पर लगते हैं? पूर्व में लगते हैं। अभी देखो, जस्ट अभी हम एक प्रश्न कर रहे थे कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट बिल्कुल अभी कर रहे थे ना। फर्स्ट कौन सा शो किया था मैंने? गुजरात। सेकंड मैंने आपको कौन सा शो करके दिखाया था? राजस्थान। थर्ड मैंने आपको कौन सा शो करके दिखाया था? मध्य प्रदेश। फोर्थ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़। फिफ्थ कंटिन्यूटी में चल रहा हूँ बेटा, उसके बाद में हमारे पास बिहार से अलग हुआ है झारखंड। कितने हो गए हैं? 5। कितने हो गए हैं? 5। अब मैं छठे की शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ किसकी शुरुआत करूँगा? छठे की। अगर हम झारखंड से आगे जाते हैं तो पश्चिमी बंगाल आ जाता है। 7वें में उससे आगे जाते हैं तो कौन सा आ जाता है? त्रिपुरा आ जाता है। और 8वां हमारे पास कौन सा आ जाता है? मिजोरम। यानी कि ये वो 8 स्टेट्स हैं भारत के जहाँ से जो जो हमारी कर्क रेखा है वो बीचों बीच गुजरती है। थर्ड हमारे पास प्रश्न आता है कि सूर्योदय जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले कैसे होता है? आप यहाँ एक चीज़ समझने का प्रयत्न करेंगे। ये देखिए, ये एक व्रत है, इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 का। ध्यान दीजिएगा बेटा इस पे। पृथ्वी अपना एक जो चक्कर है वो कितने घंटे में पूरा करती है? 24 घंटे में। यानी कि अपना एक गोल दायरा ये कंप्लीट करने में कितना समय लेती है? 24 घंटे में। दिन और रात में पृथ्वी अपने एक्स पे क्या कर जाती है? घूम जाती है। कितने डिग्री का कोण बना रही है बेटा? 360 का। अब आप इसको अगर भाग करेंगे इससे, कितना आ जाएगा आपके पास? देखो इसको डिवाइड करके, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 24 एकम 24, 24 एकम 24, इससे घटाएंगे कितना बच गया? 12। जीरो नीचे उतारी तो 120। 24 पंजा कितना होता है? 120। यानी कि 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी? ध्यान दीजिए बेटा, 15 डिग्री का। कितने मिनट में बनाती है? 60 में। कितने मिनट में बना रही है? 60 में। तो अगर वो 60 जो मिनट है उसमें कितने डिग्री का कोण बना रही है? 50 का। तो जो 1 मिनट है उसमें कितना बना सकती है वो? अगर हम इसको 60 को जो है अगर यहाँ डिवाइड करते हैं तो करीबन करीबन हमारे पास कितना फासला आ जाता है? 4 मिनट का। 15 से भाग देंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 4 मिनट। आप बिल्कुल ध्यान करिएगा इस पे कि जो 15 डिग्री का कोण बनाती है कितने मिनट में? 60 में। तो 1 डिग्री का कोण कितने में बनाएगी? 60/15। 15 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 4। यानी कि 1 डिग्री में कितना टाइम ले रही है वो? 4 मिनट का। अगर हम अक्षांशों की अगर बात करोगे तो गुजरात जिस अक्षांश पे स्थित है और अरुणाचल प्रदेश जिस अक्षांश पे स्थित है
उन दोनों अक्षांशों का अगर आप अंतर निकालोगे तो कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री के लगभग। कितने डिग्री के लगभग आता है? 30 के लगभग। और 1 डिग्री में कितने मिनट का फासला आता है? 4 मिनट का, अभी हमने किया है। तो 30 डिग्री में कितना हुआ बेटा? 30 गुणा 4 यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट, 1 मिनट में 120 मिनट यानी कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 2 घंटे में कितनी होगी? 120। यानी कि कितने घंटे का अंतर बता रहा है ये? 2 घंटे का। इसका रीज़न है बेटा ये जो घड़ी होती है। और ये प्रश्न भी हमने कल किया था कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का लाभ उसे किस प्रकार प्राप्त हुआ। एक तो व्यापार हमारा बढ़ा है, दूसरा जो एशियाई देश हैं और यूरोपीय देश हैं उनके साथ हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ा है, जिसकी वजह से तकनीक में, शिक्षा में, व्यापार में, रोजगार में, उद्योगों में, हर क्षेत्र में हमने क्या की है? उन्नति की है। ये बेटा हमारा क्या था? पाठ था। और इसके सभी प्रश्न उत्तर आप अच्छे से जो है लर्न करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर जो है राइट डाउन करेंगे और इनको बहुत अच्छे से क्या करेंगे? स्मरण करेंगे। थैंक यू बेटा।